हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए नया सेशन लाए हैं इंग्लिश क्लासेज का। और इंग्लिश क्लासेज दोस्तों हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। दोस्तों आज हमारा इंग्लिश क्लासेज का सेशन है, इसको दोस्तों इंग्लिश क्लासेज का। और उसमें आज हमारा दोस्तों फाउंडेशन बैच है। कौन सा दोस्तों? फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में दोस्तों हमारा आर्टिकल टॉपिक चल रहा था। दोस्तों हमारा आर्टिकल का टॉपिक चल रहा था ए एंड द के यूज, इंग्लिश सीखे आसानी से, जिसमें हम पार्ट नंबर 5 उसका 5वां भाग पढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जिन पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और ये दोस्तों हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन इज ए विजन। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम आर्टिकल पढ़ रहे थे। आर्टिकल में दोस्तों हमने पिछले 4 भागों में ए और एन को हमने बिल्कुल बारीकी से पढ़ा था। इनका कहां पर यूज किया जाता है, कहां पर इनका यूज नहीं किया जाता है। अब हम सेशन पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर टीएच, द का, द और या दी। इसको द का भी नहीं बोलते दोस्तों, द या दी बोला जाता है। अब इसके यूज पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया सेशन है दोस्तों यहाँ पर टीएचई का। टीएचई को दोस्तों द या दी बोला जाता है, द या दी बोलेंगे। और ये दोस्तों क्या है, हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है दोस्तों? डेफिनेट आर्टिकल। हमारा डेफिनेट आर्टिकल है दोस्तों। डेफिनेट आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित आर्टिकल होते हैं। और इसमें क्या जाना जाता है दोस्तों? इस निश्चित आर्टिकल में हम किसी भी चीज का, विशेष वस्तु का, विशेष जगह का, उनका जिक्र करते हैं। और ज्यादातर स्थिति में दोस्तों हम देखो क्या करते हैं, हर जगह नॉर्मली हम किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड के आगे हम द का यूज ज्यादा कर देते हैं। द का यूज आप नॉर्मली हर सेंटेंस में लगभग किसी वर्ड के आगे हम क्या कर देते हैं, द का यूज। हर जगह हम ऊटपटांग द का यूज लगा देते हैं। तो द का यूज इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए, उसके भी बहुत नियम होते हैं, बहुत कंडीशंस होती है, उनको फॉलो करके हम द के यूज करना चाहिए। कहां पर उचित होगा, कहां पर अनुचित होगा, कहां पर लगाना चाहिए, कहां पर नहीं लगाना चाहिए, उन सब चीजों को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे और नियमों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इतना तो हमको कन्फर्म है दोस्तों, ये क्या है, हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है। क्या है दोस्तों? सॉरी, डेफिनेट आर्टिकल है। एक निश्चित, डेफिनेट को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में निश्चित आर्टिकल है, जो निश्चित वस्तुओं के आगे, निश्चित जगहों के आगे, निश्चित व्यक्तियों के नाम के आगे, निश्चित एक तरह से निश्चित कुछ भी चीज निश्चित हो, या स्पेशल विशेष स्थानों के नाम, जगह के नाम, तारीखों के नाम, कुछ भी एक स्पेशल चीज है, उसके आगे दोस्तों द का यूज किया जाएगा, उसको द या दी हम बोलेंगे। चलिए इसके नियम पढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आइए देखिए रूल्स। इसका पहला नियम दोस्तों, रूल नंबर 1, नियम नंबर हमारा स्पष्ट है। जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए, के बारे में बोला जाए, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में बोला जाए, कहा जाए, वहां पर द का यूज करते हैं, वहां पर द का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा आई फाउंड ए बैग, मुझे एक बैग मिला। द बैग कंटेनड ए कॉइन,
द बैग कंटेन्ड द बैग कंटेन्ड ए कॉइन। देखो दोस्तों, अब यहां पर ए बैग, तो पहले पूर्व बैग के साथ दोस्तों हम ए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ का इसका देखो, पहले हमने बैग के बारे में बता दिया है। अब क्या बोला था, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में। अब यहाँ पर भी हमारी वस्तु क्या है, निर्धारित है दोस्तों, निर्धारित है ना। तो इसके आगे हम इस कंडीशन में किसका यूज कर लेंगे दोस्तों, दै का। यहाँ पर हमने किसका यूज कर लिया, पूर्व निर्धारित स्थिति में दै का यूज कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ऐसा ही कुछ एक और। एग्जाम्पल नंबर 2। She brought a silk saree. She brought a silk saree. She brought a silk saree. कि वह एक सिल्क साड़ी लाई। फिर क्या लिखेंगे, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। और वह साड़ी बहुत महंगी थी। ए सिल्क साड़ी लाई, और फिर वो साड़ी का जिक्र कर दिया था, यहाँ पर साड़ी के आगे दे लगा दिया, तो साड़ी बहुत महंगी थी। तो नियम बैठक ने बैठा दिमाग दोस्तों, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में बोला जाए तब उस कंडीशन में द का यूज करते हैं, उस कंडीशन में द का यूज किया जाता है दोस्तों। पहले यदि इसके बारे में बता रहे तो वहां पर एन का यूज कर सकते हैं। अगर पहले सेंटेंस में उस वस्तु का पहली बार जिक्र किया जा रहा है तब हम एन का यूज करेंगे। उसी सेंटेंस में उसी वस्तु का दूसरी बार जिक्र किया जाए तब हम द या दी का यूज करेंगे, टी का यूज करेंगे। तो नियम आ गया दोस्तों समझ में आपके। अब इसमें कुछ एग्जांपल और भी है दोस्तों। कुछ एग्जांपल और भी समझ लेते हैं हम यहां पर। This is the hotel. This is the hotel where she lives. Where she lives. तो होटल के आगे पूर्व यहाँ पर हमने द का यूज कर लिया दोस्तों। फिर विशेष जगह के साथ में ना, द मैन, वह व्यक्ति, इन ब्लू ड्रेस, द मैन इज ब्लू ड्रेस, इन आएगा दोस्तों ना, इन ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर। वो जो व्यक्ति नीली पोशाक में है वो मेरा भाई है। तो किसी व्यक्ति को विशेषता बता रहे हैं, उस व्यक्ति की हम उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो उस जगह पर भी दोस्तों द का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है दोस्तों, कंडीशन हमारी यह होगी कि द का यूज निश्चित निर्धारित नाउन को व्यक्त करता है। तो द का यूज होता है ना, द का यूज निश्चित, द का यूज दोस्तों निश्चित और निर्धारित, निश्चित और निर्धारित जो नाउन होती है, निश्चित और निर्धारित नाउन को व्यक्त करता है, वो व्यक्त करता है। अब यहां पर देख लो दोस्तों, वो व्यक्ति निश्चित था, द लगा दिया। होटल निश्चित थी एक तरह से,
द का यूज कर लिया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर हमारा आएगा यहाँ पर दोस्तों 2 को पढ़ते हम। रूल नंबर 2 हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व तब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका यूज किसकी तरह दोस्तों? एक एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह किया जाए, एडवर्ब की तरह दोस्तों किया जाए। उस कंडीशन में भी हम दोस्तों द का यूज करते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों हम द का यूज करते हैं या द लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अब इसके हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है दोस्तों हमारा, द मोर सी गेट्स, उससे अधिक उसको मिला, द मोर सी डिमांड्स, कि उसकी मांग से ज्यादा उसको मिला है, उसकी मांग से ज्यादा उसको मिला है, जो डिमांड थी ना उससे ज्यादा मिला है। तो कंपैरिजन किया जाता है दोस्तों, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द मोर यू वर्क, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, जितना आप काम करोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, जितना आप काम करोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। द, तो यहां पर भी दोस्तों किसका यूज किया जा रहा है? द का। किसका यूज किया जा रहा है दोस्तों? द का। तो कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, कंपैरेटिव डिग्री जहां पर किसी चीज का कंपैरिजन किया जाता है, तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व इसका यूज एडवर्ब की तरह करते हैं दोस्तों। कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व इसका यूज एडवर्ब की तरह किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रूल पर। रूल 3, रूल 3 हमारा क्या कहता है? रूल 3 कहता है दोस्तों, जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन से पूर्व कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो, करना व्यक्त हो, कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो, या कंपैरिजन व्यक्त हो, तो या कंपैरिजन व्यक्त हो, तब उस कंडीशन में दोस्तों द का यूज करते हैं। तब उस कंडीशन में दोस्तों द का यूज करते हैं। तब उस कंडीशन में दोस्तों हम द का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, ही इज द स्ट्रोंगर
ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। ये दो में से ताकतवर है। यहां पर दो दो व्यक्ति है ना, उन दो व्यक्तियों में से इसका चयन किया गया एक व्यक्ति का। द यहां भी आ गया और यहां भी आ गया दोस्तों। उस कंडीशन में भी हम कंपैरेटिव डिग्री में जब किसी का सिलेक्शन कंपैरिजन ए को चुनना हो तो उस कंडीशन में भी हम द का यूज करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखो दोस्तों। दिस इज द बेटर नॉवेल, दिस इज द बेटर नॉवेल ऑफ द टू नॉवेल, ऑफ द टू नॉवेल्स। तो देखो दोस्तों, द बेटर, द टू, इन दो में से एक हमारा यहां पर जरूरी है कि इन दो में से हमने एक को सिलेक्ट किया है, तो इन दो में से ये एक बेटर है, इसलिए हमने इसको यहां पर बताया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों हमारा? शरीर के अंगों, बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंगों के पूर्व द का यूज करते हैं। शरीर के अंगों से पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए he was wounded in the arms, कि वो भुजाओं में क्या हो गया दोस्तों? घायल हो गया, चोटिल हो गया। ठीक है, राहुल हिट्स, राहुल हिट हिम इन द हेड, कि राहुल ने उसको सिर में मारा, कि राहुल ने उसको सिर में मारा, कि राहुल ने इसको सिर में मारा, द हेड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर बॉडी पार्ट्स के पहले भी द का यूज किया जाता है। बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंगों से पूर्व द का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 5, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या है दोस्तों? देखो, सुपरलैटिव डिग्री से पूर्व, सुपरलैटिव डिग्री से पूर्व भी द, इसका यूज दोस्तों द का यूज करते हैं। सुपरलैटिव डिग्री से पूर्व भी दोस्तों द का यूज किया जाता है, सुपरलैटिव डिग्री से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम यहां देखते हैं, he is the best student in our class, he is the best student of our class, ये हमारी कक्षा का सबसे बेहतरीन बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर है सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, इन दिस स्कूल, ये इस विद्यालय की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है,
ये इस विद्यालय की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल, ये इस विद्यालय में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, यहां पर एक कंडीशन ये है, यदि यह मोस्ट का यूज वेरी में, मोस्ट का यूज यदि यहां पर वेरी में किया जाए, यदि मोस्ट का यूज दोस्तों वेरी में हो तो वो वहां पर दी नहीं लगाते, तब टीएच का यूज नहीं करते। जैसे सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए दोस्तों मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक बहुत सुंदर लड़की है, तो वहां पर दोस्तों ए एन का यूज करते हैं, तब वहां पर हम ए एन का यूज करते हैं। तब उस कंडीशन में दोस्तों हम देखो, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल एंड सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है दोस्तों, यदि वेरी के यूज में किया जाए तब हम ए एन का यूज करेंगे, और वेरी के यूज में ना हो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट से पहले, तब हम यहाँ पर दी का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 देखो, रूल नंबर 6 क्या कह रहे हैं हमारा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले द का यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले दोस्तों द का यूज करते हैं यदि वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है, यदि वह उस जाति विशेष की विशेषता बताए तो, यदि वह उस जाति विशेष की विशेषता बताए तो वहां पर सिंगुलर नाउन से पहले भी हम द का यूज करेंगे। द टाइगर इज ए फेयर्स एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए देख लो यहां पर, उदाहरण के लिए द टाइगर इज ए फियर्स एनिमल, बहुत डरावना जानवर है टाइगर है। ठीक है दोस्तों, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है वो वफादार है, ये डरावना है और ये वफादार है, फेथफुल है। तो उनके विशेषता के लिए दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर नाउन में हमने द का यूज कर लिया, द का यूज कर लिया। ओके दोस्तों, तो इस पार्ट को हम यही खत्म करते हैं, अगले पार्ट में लाएंगे दोस्तों हम द के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिवीजन एंड सब्सक्राइब प्लीज माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।